सुबह यह काम कर ही दिया। नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री पद से। जो महागठबंधन के साथ वो मौजूद थे जिस सरकार में, उस सरकार से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और अब इसके बाद कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इस बार फिर से जैसा हमेशा करते आए हैं, 2015 के बाद 2017, 2017 के बाद 2022 और 2022 के बाद 2024 में, यानी आज की तारीख में 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने गठबंधन से, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई, सीपीआई-एमएल और सीपीएम के साथ जो गठबंधन था, इस गठबंधन के साथ उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया और उसके बाद अब बीजेपी के साथ फिर से जा रहे हैं। नीतीश कुमार की बहुत सारी बातें, पलटने की बातें, उनके वो बात भी जब वो आए थे गठबंधन के साथ तब उन्होंने क्या कुछ कहा था ये सब आप जानते ही हैं। उन्होंने कहा था मर जाऊंगा लेकिन अब उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार जिंदा हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो अब पलट चुके हैं। अब उन्होंने पूरा का पूरा, पूरी कमान बीजेपी के हाथ में सौंप दी है। अब बीजेपी अपने 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। यह सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। विजय सिन्हा होंगे और सम्राट चौधरी होंगे। विजय सिन्हा अगड़ों, यानी कि बिहार में भूमिहार जाति जो है अगरों की जाति मानी जाती है और वहां भूमिहार से विजय सिन्हा है और इधर पिछड़ों की तरफ से उसकी अगुवाई करते हुए सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी वही हैं जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, आपको याद होगा, लेकिन अब वो बीजेपी में हैं और मुख्यमंत्री के साथ, यानी कि अब नए मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आज शाम 5 बजे। यह खबर है। लेकिन क्या सिर्फ बिहार की राजनीति में इतना ही कुछ है या कुछ और भी है? इस पर नजरें टिकी हुई हैं और यही इन तमाम मसलों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी मौजूद हैं, जरा स्क्रीन पर उनको ले आइए और चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं इस बिग ब्रेकिंग के साथ में। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी खबर यही है आज की तारीख में, अभी जो पिछले दिनों लगातार चल रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार दिए हैं, एक बार फिर पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, जिसकी चर्चा कल शाम भी हम लोग कर रहे थे और पिछले 2-3 दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है या इसके पीछे और भी बहुत कुछ है? जरा आपका पहला ओपनिंग कमेंट और उसके बाद सीधे आते हैं और भी क्या कुछ होने जा रहा है बिहार की सियासत में, अब यहां के बाद क्या कुछ होने जाएगा। लेकिन चलिए पहले आपके पास आऊं, उससे पहले नीतीश कुमार जैसे ही इस्तीफा सौंपते हैं उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया को, यह जरा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें दोस्तों इस बिग ब्रेकिंग में आप तक हम पहुंचाएंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। क्या नीतीश कुमार डर गए राहुल गांधी से? जी हां, यहां राहुल गांधी का नाम हम क्यों ले रहे हैं यह भी चर्चा हम करेंगे। क्या नीतीश कुमार को राहुल गांधी से आज की तारीख में सबसे ज्यादा डर लगता है या डर के पीछे कोई और कारण है? आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं। यानी कि मिलकर राज्यपाल से उन्होंने, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो उनके कैबिनेट तो उनकी भंग हो ही जाती है, आप जानते ही हैं। और साफ साफ अपने आप को कह रहे हैं, पाक साफ घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पर क्या कुछ और भी प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी पहले देख लेते हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कांग्रेस की तरफ से। जयराम रमेश का ट्वीट है,
मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी है। लेकिन पहले ट्वीट देख लेते हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है। और आज ही अभी से कुछ देर बाद, लगभग 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद राहुल गांधी अपनी पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से। लेकिन जयराम रमेश सुनिए, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। रंग बदलते हुए गिरगिटों को आप लोगों ने देखा होगा। गिरगिट जो रंग बदलता है और वो रंग बदलने की तुलना गिरगिट से कर रहे हैं जयराम रमेश नीतीश कुमार की, और लिख रहे हैं कि इस विश्वासघात के विशेषज्ञ और उन्हें इशारों पर नचाने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और भाजपा घबराए हुए हैं और उन्हें उससे ध्यान हटाने के लिए यह राजनीतिक ड्रामा रचा गया है। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात यहां जयराम रमेश कर रहे हैं, जिसका जिक्र हम भी यहां कर रहे थे कि आखिर क्या कारण है। क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत बड़ा कारण है बिहार की इस सियासी हलचल में? नीतीश कुमार का इस पाले से उस पाले जाने में क्या सबसे बड़ा कारण भारत जोड़ो न्याय यात्रा है? चर्चा करेंगे। लेकिन आगे क्या कुछ होने जा रहा है बिहार में, इस पर भी हमारी नजरें टिकी हुई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे थे, उसमें सबसे बड़ी बात वो कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव से हमारी बात हुई है और वो कह रहे थे कि हां, अब यहां सब कुछ गलत दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को भी ये पता चल गया था कि क्या कुछ होने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी आरजेडी से आते हैं, कांग्रेस नहीं, आरजेडी से, और उनका एक करियर है, वो कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। सम्राट चौधरी अब उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। साफा ओढ़े पहने हुए थे और कह रहे थे कि जब तक मैं सीएम नीतीश कुमार को हटा नहीं दूंगा तब तक ये साफा नहीं उतारूंगा। लेकिन आज सीएम फिर से उन्हीं की पार्टी यानी कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं सीएम। शाम 5 बजे शपथ लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या कुछ होने जा रहा है? क्या बिहार की राजनीति ऐसी ही चलेगी? क्या नीतीश कुमार के सामने लालू प्रसाद यादव टक्कर देते हुए नजर नहीं आएंगे और उनके बेटे तेजस्वी यादव टक्कर देते हुए नजर नहीं आएंगे? 4.5 लाख नौकरियां देने वाली जो सरकार है, जिसमें तेजस्वी यादव ने बहुत महती भूमिका निभाई है, क्या वो टक्कर देते हुए नजर नहीं आएंगे? आरजेडी खेमा बिल्कुल शांत है। थोड़ी सी जो भी बयानबाजी हुई है वो इस वक्त कांग्रेस की तरफ से हुई है, लेकिन आरजेडी खेमा बिल्कुल शांत। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कांग्रेस के बयान को भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक ओपनिंग कमेंट, अमलेंदु उपाध्याय जी, जल्दी से क्या कुछ देख रहे हैं आप बिहार में? आज में जो है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने अपना जो वक्तव्य दिया है, जो हम लोगों ने बैठ सुनवाई, उसके आखिर में उन्होंने जो बात कही उसे आप समझ सकते हैं कि वो 2 लोगों से घबराए हुए दिख रहे हैं, एक राहुल गांधी से और दूसरे तेजस्वी यादव से। वो कह रहे हैं कि काम जो किया जा रहा था कोई क्रेडिट ले रहा था, यानी कि नीतीश कुमार को चिंता ये सता रही थी क्रेडिट जो है किसी और के खाते में जा रहा है। अब जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश करने वाली है आज 28 को, तो इसी तरीके से आज ही का दिन जो चुना गया है ये सब काम करने के पीछे जो कुल मिलाकर के। तो ये दूसरी बात ये है कि जब संवाददाताओं ने नीतीश से पूछा कि आप अवसरवादी हैं, तो नीतीश के चेहरे की भाव भंगिमा थी, वो देखने लायक थी राजीव जी। नीतीश कुमार जो थे वो साफ मतलब ये स्वीकार कर रहे थे कि हाँ वो अवसरवादी हैं, और फिर उन्होंने इधर उधर जलेबी छानना शुरू कर दिया बताने के लिए कि पहले गठबंधन में ऐसा था, दूसरे गठबंधन में ऐसा था, और हमने ये किया था, हमने वो किया था, वो सब उन्होंने बताना शुरू कर दिया। अब कुल मिलाकर जो बिहार की परिस्थितियां हैं राजीव जी, मुझे जो दिख रहा है, अब थोड़े इंतजार करना होगा कि अभी इनको चुना जाता है, भारतीय जनता पार्टी इनको समर्थन देती है, क्या करती है क्या नहीं करती है, या आरजेडी कोई खेल करती है, जब देखना होगा। आरजेडी की तरफ से कोई खेल होगा तो वो भी थोड़ा 1-8 घंटे में मुझे लगता है कि सामने आ जाएगा अगर आरजेडी कोई खेल कर रही होगी। और अगर नहीं कर रही होगी और इससे ये चाहती होगी कि ठीक है अब चुनाव में ही आपसे देखा जाएगा, तो अब वो चुनाव में जाकर के देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे एक चीज तो राजीव जी स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 272 सीटें पाने का बिल्कुल भी जो है वो विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए इस तरीके की चीजें जो है पूरे देश भर के अंदर की जा रही है, और बिहार से जो है इसकी शुरुआत एंड टाइम पे लोकसभा चुनाव से पहले की गई है।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अमलेंदु उपाध्याय जी, आइए जरा सुन लेते हैं 2022 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ा था और इधर आ गए थे आरजेडी और कांग्रेस के साथ और सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल के साथ इन्होंने जो गठबंधन किया था, यानी महागठबंधन बनाकर इन लोगों ने जो बिहार में सरकार बनाई थी, उस समय नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था। आज ये बाइट बार बार नीतीश कुमार को सुनानी चाहिए कि आप इतने बड़े पलटू राम कैसे हो सकते हैं। हमें गलती कर दिया, तब फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए वापिस अपना जगह पर। अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको बड़ा बात समझ गए। बीजेपी दावा कर रही है, कोई दावा कर रही है, कोई दोनों 17 में गलती कर दिया, तब फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए वापिस अपना जगह पर। अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको बड़ा बात समझ गए। बीजेपी दावा कर रही है की बात है, लेकिन 22 के बाद 24, ये 2-2 साल का ये गैप क्यों होता है? आखिर क्या कारण है कि नीतीश बाबू को बार बार 2 साल के बाद पलटी मारना जायज लगता है? आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार फिर से अब बीजेपी के खेमे में चले गए हैं? और क्या सिर्फ इतना ही है कि आप आते हैं चले जाते हैं, बिहार की सरकार बदल जाती है और सब कुछ वैसे ही ठीक रहेगा, या इस बार वैसा नहीं होने जा रहा है जैसा आप चाह रहे हैं? 2 महीने में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा है उसमें नीतीश कुमार का जो रोल है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव चुप बैठने वाले हैं? क्या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे चुप बैठने वाले हैं? क्या वाम दल चुप बैठने वाले हैं? बिहार की राजनीति में क्या अब इसके आगे खेल नहीं होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों से पर्दा उठाएंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। आप लोग बने रहिए दोस्तों। जो हमारे साथी बाद में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस बिग ब्रेकिंग में। आज रविवार का दिन है, लेकिन सियासी गर्मी जो है वो सियासी पारा बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। जरा एक बार सुन लेते हैं, आइए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार के आज के इस पलटने के बाद, उनके इस्तीफा देने के बाद। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। लालू प्रसाद यादव ने सूचना दे दी थी पहले और वैसा ही हुआ। देश में बहुत लोग हैं आया राम गया राम वाले, और ये भी वही हैं आया राम गया राम। भरोसे के इंसान नजर नहीं आ रहे हैं, भरोसे के राजनेता नजर नहीं आ रहे हैं। यहां कभी ये सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते थे बिहार के मुख्यमंत्री, और आज ये सुशासन बाबू जो हैं वो आप देखिए कि कहां से कहां पहुंच गए हैं। पलटू राम हो गए, आया राम गया राम हो गए। अमलेंदु जी, एक जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ। आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार यहां भी उस कॉन्फिडेंस के साथ नजर नहीं आ रहे हैं जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था? चलिए ठीक है, आपको यहां पसंद नहीं आया, आपने तलाक दे दिया, लेकिन मात्र तलाक देना ही नहीं, यहां एक सकुचाए हुए, एक डरे हुए, सहमे हुए राजनेता के रूप में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। उनका जो बयान, एक बार जरा इस्तीफे के बाद उन्होंने जो कुछ कहा है एक बार फिर से सुना देते हैं, उसके बाद आते हैं क्यों मैं कह रहा हूं कि एक डरे हुए, सकुचाए हुए और ऐसे राजनेता जो कि कहीं एक गलती करने जा रहा है या ये उसने एक गलती कर दी है, ऐसा क्यों नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार? सुनिए जरा। देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है।
तो सुन रहे थे आप नीतीश कुमार को, सीधा सीधा जो बातें कह रहे थे वो महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा किया क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम चलेंगे। तेज प्रताप यादव, आप देखिए, तेज प्रताप यादव ने इस वक्त एक ट्वीट किया है। ट्वीट में कह रहे हैं, जब भाव न जागा भावों में, उस भावों का कोई भाव नहीं। सुन लीजिए, एक गीत के रूप में ये लिख रहे हैं, जब भाव न जागा भावों में, उस भावों का कोई भाव नहीं, ऐसी भावों का कोई स्थान नहीं, जिनका भाव नहीं अपनों की भावों में। कहां रखी है भाव तेरी, जिनका ख्याल तेरी भावों में, बस सत्ता का ख्याल है तेरी भावों में, अपनों के भावों का क्या हुआ, तेरा अंत होगा और अंत होगा तेरी भावों का। ऐसा लिख रहे हैं। इसके आगे भी है, थोड़ा सा शायद दिख रहा है, लिख रहे हैं कि तेरा अंत होगा और अंत होगा तेरी भावों का, कोई स्थान नहीं होगा तेरा, जब बात होगी तेरी भावों का। भाव, जी हां, ये भाव की बात हो रही है। भाव, एक भाव भंगिमा, एक मुद्रा आपके चेहरे की, और वो भी, और एक भाव जो कीमत कहते हैं जिसको, वो भी है, प्राइस जिसको कहते हैं। तो ये जब तो ये तमाम बातें यहां कुछ दार्शनिक रूप में दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, मंत्री रह चुके हैं इसी का कार्यकाल में, जब अभी, और इससे पहले भी मंत्री थे और अभी भी मंत्री थे। और लेकिन अब ये मंत्री नहीं है, सरकार गिर चुकी है, नई सरकार अब बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार, और अपने दो डिप्टी सीएम के साथ बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम घोषित हो चुके हैं। एक होंगे विजय सिन्हा साहब और दूसरे होंगे सम्राट चौधरी। ये दोनों अगड़े और पिछड़ों की यहां राजनीति करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है, और कुर्मी यानी पिछड़ों की राजनीति करते हुए नीतीश कुमार तो दिखाई देते ही हैं। तो ये बिहार में कास्टिज्म की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन साथ साथ नीतीश कुमार का पलटी मारना इस बार क्या बीजेपी और नीतीश कुमार पर भारी पड़ने जा रहा है? यह छोटा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। इसकी तह में जाने की कोशिश करेंगे। एक बार जल्दी से एक छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे, और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ इसी चर्चा में, बहुत सारी बातें आप तक पहुंचानी है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी। जी राजीव जी, देखिए, ये निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों को काफी भारी पड़ेगा, और ये समझ भले ही रहे हो कि इन्होंने इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान पहुंचा दिया है। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं उससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार बहुत हताश से दिख रहे हैं एकदम से। हो सकता है भले ही वो मुख्यमंत्री फिर से बन जाए, फिर शपथ ले ले, लेकिन अब नीतीश कुमार के पास कुछ बचेगा इस संदेह है। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले कोई और खेल नीतीश कुमार के साथ ना कर दे, ये भी अब देखना होगा। हो सकता है आज ही कोई खेल ना कर दे भारतीय जनता पार्टी, ये भी। तो अब समय है सारी और आशंकाएं हैं सारी, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जहां तक जनता की क्या छवि बनेगी, तो नीतीश कुमार की छवि तो खराब हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी क्या छवि बन रही है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी से पूछा। अभी आप देखिए, सोशल मीडिया उठा करके लोग सवाल कर रहे हैं कि किस तरीके से आप नीतीश कुमार के साथ फिर जाकर के मिल गए और किस तरीके से आप जो पलटी मार रहे हैं। तो ये सिर्फ नीतीश कुमार का ही मसला नहीं है विचलित होने का, ये सैद्धांतिक रूप से विचलित होने का भारतीय जनता पार्टी का भी मामला है। और मामला ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि उसकी 272 सीटें लोकसभा चुनाव में आ रही हैं, इसलिए इस तरीके की चीजें वो सब कराई जा रही हैं और की जा रही हैं। और आज सुबह देखिए राजीव जी, इसका मतलब जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, ये बात तो स्पष्ट लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को ये आभास हो गया था पहले ही कि नीतीश कुमार इस पे कुछ काम कर रहे हैं। और इसलिए आज अखबारों में जो तेजस्वी यादव का जो विज्ञापन दिया गया है, वो इसकी तरफ इशारा भी करता है, जिससे घबराए हुए नीतीश कुमार दिख रहे हैं कि जो काम किए जा रहे थे वो काम नीतीश के खाते में नहीं है, वो काम सारे तेजस्वी यादव के खाते में है। तो ये संकट जो मुझे लगता है नीतीश कुमार के सामने भी था, नीतीश कुमार जो थे वो एक तरीके से अप्रासंगिक होते जा रहे थे। और बहुत अच्छा हुआ कि इंडिया गठबंधन को ये समय से पहले जो है नीतीश जो है वो चले गए हैं, और थोड़ा महीने भर बाद जाते तो हो सकता है ज्यादा नुकसान होता। आज की स्थिति में नीतीश कुमार के जाने का इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। क्योंकि अब अभी तो वो लड़ते जाकर के बाद 40 सीटों पे अब देनी पड़ेंगी नीतीश कुमार को सीटें, और इधर सीटें लड़ने के लिए ज्यादा हो जाएंगी जी। और नीतीश कुमार का भरोसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर जो है बीजेपी से तलाक ले लें। तो यहाँ कुल मिलाकर के स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा खराब होने वाली है लोकसभा चुनाव में आकर के। और ये बात नीतीश कुमार भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, जरा नीतीश कुमार जी के एक पुराने बाइट को सुना देते हैं।
मर जाना कबूल है, लेकिन अब उस गठबंधन में नहीं जाऊंगा, यानी कि एनडीए में नहीं जाऊंगा, नीतीश बाबू कह रहे थे। जरा सुन लीजिए, ये सब बातें यहां इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इसके आगे क्या कुछ होने जा रहा है उससे आपको उस बात को समझना बहुत आसान हो जाएगा। नीतीश कुमार के पहले बयानों को देखना दिखाना यहां बहुत जरूरी है। देखिए, सुनिए जरा। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज। हम तो सुन रहे थे आप यहां सीधे सीधे नीतीश कुमार जो बातें यहां कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात कि मर जाऊंगा लेकिन उधर नहीं जाऊंगा। उधर कौन? यानी एनडीए में, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जा चुके हैं। नीतीश कुमार की 45 सीटें हैं, आप जानते हैं। विधानसभा में 78 सीटें दूसरी तरफ आप जानते हैं कि बीजेपी के पास हैं, और 79 यानी 79 सीटें जो हैं वो आरजेडी के साथ हैं। एक सीट 78 टू 78 बीजेपी को, 79 आरजेडी को। 45 सीट्स इनके पास। अब ये 45 जिधर जाए उधर सरकार बनती है। 16 सीटें वाम दलों की हैं बिहार में। तो अब यहां सीटों के आंकड़ों के खेल से बाहर निकलते हुए नीतीश कुमार ने अपने को 78 सीटों वाले बीजेपी के साथ खुद की पार्टी को जोड़ लिया है। लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना ही है या इसके आगे भी बहुत कुछ होने जा रहा है? एक छोटा कमेंट और लेना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे, और भी कुछ साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सबके पास भी चलेंगे हम। लेकिन उसके बीच जब मर जाऊंगा और उधर नहीं जाऊंगा कह रहे थे नीतीश कुमार, तो उसी समय अमित शाह ने भी बयान दिया था। अमित शाह ने क्या कुछ कहा था जरा वो भी सुन लें, क्योंकि जब दो लोग एक साथ मिलने जा रहे हैं तो कुछ बातें याद दिलाना जरूरी है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि सियासत में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। तो क्या ये दोस्त और दुश्मन से इतर सिर्फ और सिर्फ सीधी पटरी पर सियासत चल रही है बिहार की? सुनिए जरा, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह। हमारे साथ जुड़ गए हैं शकील अख्तर जी भी। शकील भाई, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा जरा अमित शाह को सुन लेते हैं, उसके बाद सीधे शकील अख्तर जी के पास आते हैं। बहुत कुछ अपडेट उनके पास भी है, कांग्रेस खेमे से क्या कुछ चल रहा है वो भी उन तक हम आप तक पहुंचाएंगे उनके जरिए। लेकिन पहले सुनते हैं अमित शाह को, सुनिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं भाइयों, बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, नीतीश कुमार को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, लल्लन बाबू को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। यह बात जरा आज फिर से पूछी जाए गृह मंत्री अमित शाह जी से, उनकी पार्टी से, उनके पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से, जो थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं पटना, और शाम को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। लेकिन एक ओपनिंग कमेंट चाहूंगा शकील अख्तर जी, जो कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, क्या यह सब राहुल गांधी के मजबूत होते कदमों के कारण है या कुछ और है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जब नीतीश कुमार इस्तीफा देके आए तो उसके बाद भी वो कोई कारण नहीं बता पाए, वो छोड़ रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने 2000 में भी किया था। जब 2017 में उन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन को छोड़ के बीजेपी से हाथ मिलाया था, तब भी उनके पास कोई कारण नहीं था। और आज ये बात अच्छी तरह साबित हो गई है
कि भारत की राजनीति में आया राम गया राम का मुहावरा जो है अब खाएगा। अब जो नारा होगा, अब जो मुहावरा होगा, वो नीतीश कुमार पलटू राम होगा। नीतीश कुमार से बड़ी पलटी मारने वाला आज तक भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई दूसरा नहीं हुआ है। आप देखिए कि 2015 में वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ आए थे और उस वक्त जो है उस चुनाव में लालू यादव की पार्टी ने, आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी 81, नीतीश के पास 71 थी, पर लालू ने बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया था और 2017 में वो छोड़ के फिर बीजेपी के साथ चले गए। उस वक्त भी उनके पास कोई ठोस कारण नहीं था, जैसा आज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि नीतीश जो है अपना बुढ़ापा, अपने जीवन का उत्तरार्ध खराब करना चाह रहे हैं। देखिए, एक बात जो है, राजनीति में उत्तरार्ध सबका आता है, सक्रिय राजनीति से सारे लोग विदा लेते हैं, लेकिन अपनी अपनी पार्टी में समर्थकों के बीच सम्मान के साथ रहते हैं। जैसे आज सोनिया गांधी हैं, जहां भी उनका नाम लिया जाएगा, उनकी पार्टी में या पार्टी के बाहर उनका एक सम्मान है। अगर वो कुछ बात कहती है तो उसका सम्मान है। इसी तरह लालू जी भी अब करीब करीब सक्रिय राजनीति से थोड़े से दूर दिखते हैं, लेकिन उनकी बात का अपना सम्मान है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये बात बड़ी गौर करने वाली है, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर, राजनाथ सिंह, गडकरी और वो जो रही नहीं है सुषमा स्वराज, इन सबके साथ क्या व्यवहार किया और इन लोगों को कैसा अप्रासंगिक बना दिया बिना कोई कारण के। अकारण कोई कारण नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि राजनाथ सिंह ने मोदी जी के खिलाफ क्या किया, कुछ नहीं बता सकता। लेकिन उन्हीं राजनाथ सिंह को अयोध्या में नहीं आने दिया गया, जो अयोध्या यूपी में है और जिस यूपी के वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उसी भाजपा के वो अध्यक्ष रहे हैं, उस वक्त रहे हैं जिनकी अध्यक्षता में भाजपा ने 2014 का चुनाव जीता था। तो नीतीश कुमार, जिन्होंने 2013 में मोदी जी के सामने से थाली खींच ली थी, याद होगा आपको, भोजन पे निमंत्रण दिया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद उन्होंने मोदी जी के सामने से थाली खींच ली, मतलब कि भोजन का निमंत्रण कैंसिल कर दिया, कह दिया मत आइए, उसको भला मोदी जी भूल जाएंगे। तो इसलिए कहानी का सबसे बड़ा जो हमें लगता है वो उपसंहार ये होने वाला है कि अब नीतीश कुमार चाहे 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए फिर मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन उसके बाद भारतीय राजनीति के वो सबसे दुखद अध्याय होंगे। और जहां तक राहुल गांधी की यात्रा का सवाल है, तो राहुल गांधी की यात्रा जिस जोश के साथ कल सुबह बिहार में प्रवेश करने वाली थी, वैसे ही करेगी। राहुल की यात्रा पर नीतीश के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि राहुल की यात्रा कांग्रेस और आरजेडी और मजबूत होकर उभरेगी। क्यों? क्योंकि अब सीधे सीधे जो है आरजेडी, कांग्रेस या महागठबंधन जिसमें लेफ्ट शामिल है, बाकी दल शामिल है, का मुकाबला बीजेपी से होगा। अब नीतीश कुमार जो बीच में थे वो कहीं नहीं होंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव है और उस लोकसभा चुनाव में नीतीश को बीजेपी कितनी सीट देगी कहना बहुत मुश्किल है। एक उपयोग था जो उन्होंने किया नीतीश कुमार का, और उस उपयोग होने के बाद नीतीश कुमार को कहां फेंक दिया जाएगा यह खुद नीतीश कुमार को नहीं मालूम। देखिए, राजनीति बहुत बेरहम चीज होती है और उसमें नीतीश ने भी खुद ऐसे ही किया है। शरद यादव को याद कीजिए कि शरद यादव ने नीतीश के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्हीं शरद यादव को अध्यक्षता से हटा दिया था, इसकी वजह से उन्हें अपना मकान रखना पड़ा था जी। और कहने की बात नहीं है, शरद यादव दुख नहीं पाए कभी भी, उस विश्वासघात को सह और वो इस बीच चले गए। नीतीश कुमार की कहानी बहुत बड़ी है, शुरू से लेके आखिरी तक, जब से उन्होंने राजनीति शुरू करी है, धोखे ही धोखे की कहानी है उनकी। लेकिन इस बार का जो धोखा है वो भारतीय राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। 2015 में आपको याद होगा एक नारा लगता था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और अब वो नारा क्या लग रहा है, बिहार पर भार है, नीतीश कुमार है। ये बिहार पे भार बन गए हैं, भारतीय राजनीति पे भार बन गए हैं, और अब वो जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे,
ये सब में दोहराने से कोई फायदा नहीं है। वो सब कुछ होगा क्यों? क्योंकि राज्यपाल उनका है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका को मोदी जी और अमित शाह बहुत सीमित कर देंगे और राज्यपाल उन्हें निमंत्रण देगा, चूंकि निमंत्रण राज्यपाल देता है, और निमंत्रण देने के बाद वो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे और उसके बाद हो सकता है एक लंबा टाइम दे दें विश्वास मत साबित करने के लिए। जो भी होगा वो देखना पड़ेगा। और चूंकि मोदी जी के पास सत्ता है और मोदी जी कई राज्यों में ये काम कर चुके हैं, तो इसलिए हमें लगता नहीं है कि आरजेडी भी इस खुशफहमी में होगी या कांग्रेस भी इस खुशफहमी में होगी कि वो सरकार बना सकते हैं। अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, कर्नाटक में बनाया, इससे पहले बिहार में बनाया, कई राज्य हैं ऐसे। वो अपनी शक्ति का किस तरह उपयोग करना है मोदी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए इस मामले में अब कोई शायद झूठा आश्वासन किसी को देने की हमें लगता नहीं है कोई जरूरत है कि होगा। सब कुछ सोच समझ के मोदी जी ने, अमित शाह ने और नीतीश कुमार ने किया होगा। वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा वो बहुत दिलचस्प कहानी होगी। और अगर कोई ये सोचता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई और हो, कि इससे विपक्ष कमजोर होगा, तो विपक्ष कमजोर होने वाला नहीं। देखिए, विपक्ष की ताकत है वो ये है कि जनता आज जो है वो अपने मुद्दों पर बात करना चाहती है, बे पे चाहती है, महंगाई पे चाहती है। जी, और इस मुद्दे पे थोड़ा रोकना चाहता हूं आपको। उधर पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एआईसीसी में, शायद इसी मसले पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। नहीं, पूर्व निर्धारित है राजीव जी। प्रतिक्रिया दी, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा एक बार पहले सुन लेते हैं, फिर कांग्रेस की तरफ से आखिर क्या कारण है कि आरजेडी चुप है और कांग्रेस अपनी बातें रख रही है। कांग्रेस के तमाम नेता राजीव जी ढंग से अपनी अपनी बात रख रहे हैं, यह समझना जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, कांग्रेस को बहुत नजदीक से कवर करते आए हैं पिछले 25-30 सालों से। इनसे बेहतर कांग्रेस को और देश की राजनीति को कौन समझ सकता है। लेकिन बहुत बड़ी बात यहां कह रहे थे कि जो 2015 में बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का नारा गूंज रहा था, अब वो 2024 में गूंज रहा है वो नारा कि बिहार में भार है, बिहार पर भार है, नीतीश कुमार है। एक वजन, एक ऐसा वजन जो वो वाला नहीं बल्कि भार वाला, यानी कि आप हट जाओ, बहुत भारी लग रहे हो। अब देश की राजनीति में नीतीश कुमार सुशासन बाबू से लेकर इतने बोझिल क्यों हो गए? इतना ज्यादा उन्होंने खुद के ऊपर बोझ ले लिया या अपना जो बोझ है वो किसी और को थमा दिया है, जनता को थमा दिया है, यह समझने की कोशिश। लेकिन यहां से बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, बिहार की राजनीति से देश की राजनीति कहां तक जाएगी? क्योंकि 39 सीट्स ऑलरेडी बीजेपी और जेडीयू के पास थी और उसके अलावा लोजपा 2019 में। अब 2024 में क्या उतनी सीटें रिपीट करेंगी बीजेपी और ये दोनों पार्टियां? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज शाम 5 बजे से पहले क्या कुछ होने जा रहा है वो भी हम समझेंगे। पहले सुन लेते हैं, देख लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा पहली प्रतिक्रिया में। लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। तो सुन रहे थे आप, मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले से पता था, लालू प्रसाद यादव से बात हुई थी और पहले से पता था कि यह सब कुछ होने जा रहा है। और जो कुछ हो रहा है उस पर इनकी प्रतिक्रिया, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो प्रतिक्रिया दे रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दे रहे थे। और यहां से देश की राजनीति को हम समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की और बिहार में 40 सीटें हैं। बंगाल की 42 सीटों पर नजरें तो टिकी हुई हैं ही इंडिया गठबंधन की, और ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से और खुद ममता बनर्जी की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और नीतीश कुमार जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी यानी उनकी लोकप्रियता जो है उसमें काफी गिरावट आई है पिछले दिनों। यह खुद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। और आज 2 बजे से राहुल गांधी अपनी पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। पहले पदयात्रा, फिर बस यात्रा, फिर पदयात्रा, फिर कार की यात्रा, और यह सब कर रहे हैं। जरा एक बार फिर से चलते हैं क्या कुछ इधर इस बीच सुशील मोदी ने कहा है। जरा सुशील मोदी की बात भी देख लेते हैं कि क्या कुछ सुशील मोदी कह रहे हैं। आप याद कीजिए कि कभी डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं सुशील मोदी, और नीतीश कुमार के साथ ही
उसके बाद वो वहां से हटा दिए जाते हैं, फिर राज्यसभा आते हैं। और लेकिन अब सुशील मोदी लगातार अपने आला कमान को खुश करने की कोशिश करते रहे हैं। आप सब जानते हैं बिहार की राजनीति में एक तरफ सुशील मोदी, दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद, तीसरी तरफ शाहनवाज हुसैन, ये तमाम नेता अब बाहर निकल के फिर से आ गए हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है उनके साथ, उनकी पार्टी के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। क्या सचमुच बीजेपी के लिए बिहार से अच्छी खबर आने वाली है, या यहां बीजेपी को धोखा मिलने वाला है, या बिहार की जनता मजा चखाएगी नीतीश कुमार को भी और बीजेपी को भी? ये सब कुछ जानेंगे इसी कार्यक्रम में, लेकिन पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी। देखिए, नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। आज मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उप नेता चुने जाने पर मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3 घंटे के अंदर नई सरकार का गठन हो जाएगा। भाजपा ने क्या देरी की है? पहले ही ये हो जाना चाहिए था इस तरह की व्यवस्था, चूंकि आप लोग जंगल राज की बात कर रहे थे, बिहार में जंगल राज हम लोग के हाथ में नहीं था। भाई नीतीश जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगे और गठबंधन से अलग नहीं होंगे तब तक नई सरकार कैसे बन सकती है? तो जब उन्होंने फैसला लिया और अलग हो गए तो बीजेपी से जब उन्होंने समर्थन मांगा तो बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है। हमारे सारे विधायक अभी मुख्यमंत्री आवास गए हुए हैं, वहां पर दोनों दलों के मिलकर नेता का चुनाव होगा, उप नेता का चुनाव होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम को 5-6 बजे तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। नीतीश जी ने कहा कि इंडी का हमने गठन किया था, लेकिन इंडी में बहुत सारी चीजें ठीक नहीं हो पा रही। तो मामला क्या सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन का है? बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन का आगाज हुआ है तभी से सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी है। और बीजेपी के लिए अगर कोई परेशानी वाला राज्य है तो वो बिहार। और बिहार में किसी भी तरह से एन केन प्रकार सरकार बनाना, ऑपरेशन लोटस करना। ऑपरेशन लोटस ये शब्द इसलिए अभी इसका इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा है कि बिहार की तर्ज पर ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही है दिल्ली में भी बीजेपी। क्या किसी भी ढंग से सरकार चाहिए बीजेपी को, या सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि 2024 का चुनाव जीतना भी है? बहुत सारे सवाल हैं। जरा एक कमेंट जल्दी से, एक अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे, फिर शकील अख्तर जी, और फिर इस बीच खबरें जो कुछ आ रही हैं अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे एक साथी और जुड़ेंगे। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ कहेंगे आप बिहार के इस घटनाक्रम पे? आगे क्या कुछ होने जा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? अब चलिए, जो कुछ हो गया, आगे क्या कुछ है? क्या कुछ खबरें आ रही हैं आप तक? देखिए जी, आगे खबरें ये है कि बिहार में जातिगत जो है वो बड़ा मुद्दा होगा। और जातिगत जनगणना के सवाल पे ही अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी घिरेंगे बिहार में। भारतीय जनता पार्टी जिस जातिगत जनगणना को अब तक डिसोन करती रही और नीतीश कुमार जिसको हवा देते रहे और कहते रहे कि सब जातिगत जनगणना जो है वो सरकार का काम है, 26 जनवरी को ही कह रहे थे नीतीश कुमार, अब वो जो है वो बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। राहुल गांधी ने अभी, राजीव जी, थोड़ी देर पहले 12:20 पे ट्वीट किया है कि उनकी जो तेलंगाना की सरकार है उसने वहां जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश करने जा रही है। नीतीश कुमार चुके हैं इस समय में तेलंगाना के जरिए और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार में प्रवेश। राहुल गांधी का ये ट्वीट बताता है कि बिहार के लिए मतलब मसला जो है, बिहार के लिए मुद्दा उन्होंने तय कर दिया है कि जातिगत जनगणना होगी और ये जातिगत जनगणना का सवाल जो है पूरे देश भर में अब फैलेगा। ये एक जो है वो चुनौती एक तरीके से राहुल गांधी ने तैयार कर दी है। अब नीतीश कुमार क्या करते हैं? जैसे सुशील मोदी कह रहे थे कि विधायक दल के नेता जो है वो चुने गए हैं, सम्राट चौधरी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ही जाकर दावा पे है सरकार बनाने का? अब ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब ये कौन मालूम पड़ेगा, लेकिन बिहार की चीजें और बिहार में अब बिल्कुल आता हूं आपके पास। बिहार से रिलेटेड बड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में बिग ब्रेकिंग यही है कि नीतीश कुमार जैसा पिछले 3-4 दिनों से चल बने रही है, परिचर्चा अभी जारी है
वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। रहा था नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया, इसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो आई ही, लेकिन उधर बीजेपी की प्रतिक्रिया के रूप में बीजेपी ने अपने विधायक दल के 2 नेताओं को चुना है। एक सम्राट चौधरी हैं और दूसरे विजय सिन्हा हैं। सम्राट चौधरी जो हैं वो और विजय सिन्हा ये दोनों डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। और सम्राट चौधरी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए जरा सुन लेते हैं उसको, क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। हमारे साथ जुड़ गए हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा सुनते हैं सम्राट चौधरी। बीजेपी की जनता पार्टी ने मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, और यहाँ पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहां आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 40 की 40 सीटें जिताना मतलब लक्ष्य यही है कि 2024 में जो घाटा हो रहा था नीतीश कुमार के इधर रहने से, उस घाटे की भरपाई करना नीतीश कुमार को उधर ले जाकर। क्या लगता है शकील अख्तर जी कि इस घाटे की भरपाई अब नीतीश बाबू जब उधर चले गए हैं तो हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, अब जो है बिहार बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी को फायदा तभी तक था जब बीच में कोई ताकत रहती है, लेकिन बीच की ताकत खत्म हो जाना, नीतीश कुमार का खत्म हो जाना और डायरेक्ट महागठबंधन से, महागठबंधन वैसे ही रहेगा, नीतीश कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि लालू यादव, तेजस्वी यादव वहां पे बहुत मजबूत हैं और ये तेजस्वी के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है ये कि जहां तेजस्वी जो है अपनी जो है योग्यता, अपनी काबिलियत को सिद्ध कर सकते हैं। इतनी कम उम्र में ऐसा मौका शायद ही किसी को मिलेगा। 2 बार वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब शायद उनका जो चांस है इससे आगे बढ़ने का है। और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि अगर वो अपने आरजेडी के लोगों को इंटेक रख पाए, जो कि बहुत जरूरी चीज है, और कांग्रेस के लोग भी इंटेक रहे, तो ये अपने आप में नीतीश कुमार की बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। क्योंकि नीतीश का बीजेपी में जाते वक्त वादा यही था कि वो जो है कांग्रेस और आरजेडी में से लोगों को तोड़ के लाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां इंटेक रह पाती हैं तो ये नीतीश की एक बहुत बड़ी हार हो जाएगी। देखिए, आज जो सबसे बड़ी बात है, जो हमने पहले भी कही है, कि अभी तक नीतीश के पास कोई ठोस कारण नहीं है कि वो क्यों गए, और जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है। जनता आज जानना चाहती है कि भाई आप गए मगर क्यों गए। ये उसी तरह का मामला है कि तलाक लेने के लिए आदमी कोर्ट में जाए और जब जज पूछे उससे कि भाई क्यों तलाक चाहिए, तो आदमी कहे मेरे वकील साहब बताएंगे जी। तो ये जो है वकील साहब यहां पे बीजेपी है।
बीजेपी जो भी कारण बता देगी कि इस वजह से नीतीश कुमार आरजेडी से नाराज थे, वो चल जाएगा, क्योंकि जो ये गोदी मीडिया है वो सारी की सारी बातें वही चला रहा है जो बीजेपी उसको फीड कर रही थी, और अब वो इसको अपनी बड़ी जीत के तौर पे ले रहा है कि देखो हमने कहा था और ये हो गया। मगर एक बात वो भूल रहा है कि कुछ दिनों बाद ही जब इसके परिणाम सामने आएंगे तो वो गोदी मीडिया को नहीं भुगतना पड़ेंगे, वो भुगतना पड़ेंगे नीतीश कुमार को और बीजेपी को। क्यों? क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो जनता ये सवाल पूछेगी कि भाई आप क्यों गए। वो बीजेपी से कुछ पूछने वाली नहीं है। बीजेपी की ताकत तो वहां पे कभी रही नहीं है। बीजेपी की ताकत हमेशा बनी है तीसरी पार्टियों के जरिए, शरद यादव के जरिए, नीतीश कुमार के जरिए, समाजवादियों के जरिए। और आप ये देख लीजिए कि समाजवादी जो हैं, जितने भी हैं, हमेशा से कहते रहे हैं, चाहे वो लोहिया हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, इन्होंने ही बीजेपी को मजबूत किया है। और इन सब की अंतिम शरण स्थली हमेशा बीजेपी या जनसंघ होती है। 1967 में लोहिया ने यही किया था, गैर कांग्रेसवाद का नारा देके, नेहरू विरोधा देके संविध सरकारें बनाई थी। उसी वक्त की बात करते हैं हम जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे, वहां पे कई राज्यों में संविध सरकारें बनाई थी। और उसी के बाद से बीजेपी या जनसंघ जो है वो एक अलग किनारे पड़ी हुई पार्टी होती थी, जिसमें एक बहुत सीमित दायरे के लोग ही होते थे। उसको मुख्य धारा में लोहिया जी लेके आए। और उसके बाद 77 में जयप्रकाश नारायण, याद है जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था कि अगर संघ सांप्रदायिक है तो मैं भी सांप्रदायिक हूं। और जॉर्ज फर्नांडिस ने तो सारी सीमाएं पार कर दी थी। कहा था कि मां के पेट से बच्चे को चीर के निकालना, संसद ने कहा था, कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, कोई बड़ी घटना नहीं है कि मां के पेट से, गर्भ में से बच्चे को चीर के निकाल दिया जाए, फेंक दिया जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वही काम आज नीतीश कुमार कर रहे हैं कि बीजेपी में जाके बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे न बीजेपी मजबूत होगी, न नीतीश कुमार मजबूत होंगे। हाँ, आरजेडी, कांग्रेस या महागठबंधन को यह फायदा जरूर होगा कि अब वो सीधे सीधे फाइट दे सकती है। देखिए, सीधे फाइट देना किस लिए जरूरी है, ये इसी तरह का जो दूसरा राज्य है यूपी, बिहार की तरह गई, वहां कांग्रेस ने और अखिलेश ने और जयंत चौधरी ने इसको समझा है। वहां पे तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों के लिए अभी बातचीत पूरी फाइनल नहीं हुई है, चल रही है, कांग्रेस थोड़ी और मांग रही है 11 से ज्यादा, मगर वो हो जाएगी। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।